बच्चों, आज हम मेहनत की कमाई पाठ से प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इसके अभ्यास कार्य और शब्दार्थ देखिए। लापरवाह, बेफिक्र, विवश, मजबूर, मिन्नत, विनती, झटपट, तुरंत, क्रोध, गुस्सा, मेहनत, परिश्रम। उच्चारण कीजिए मेरे साथ साथ। व्यापार, गर्दन, क्रोध, दर्द, भयंकर, निर्लज, मिन्नतें, विवश। सोचकर इन प्रश्नों का उत्तर बताइए बच्चों। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? पिता ने बेटे को बुलाकर कहा कि जाकर कुछ कमा कर ला, अगर कमा कर नहीं लाया तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था? वह इसलिए फेंक देता था कि उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी। वह अपनी माता से और बहन से मांग कर ले आता था और उसको पता नहीं था कि ये मेहनत की कमाई कितनी अनमोल होती है, कितने उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए बिना परिश्रम की कमाई होने के कारण वो उसको फेंक देता था। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? क्योंकि अंतिम दिन की जो चवन्नी थी वो उसकी मेहनत से कमाई हुई थी, उसने बड़ी मेहनत परिश्रम किया था, इसलिए उसने उसको नहीं फेंका। ये रिक्त स्थान भरिए। बेटा के पास जाकर, किसके पास? माँ के पास जाकर रोने लगा। पिता ने पत्नी और किसके पास जाकर रोने लगा? माँ के पास जाकर। पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। लड़के को आ गया क्या? बुखार। मेरी गर्दन, कमर और पैर क्या लगे हैं? दुखने लगे हैं। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ? वो विवश इसलिए हुआ क्योंकि पिता ने उसकी बहन और माँ को बाहर भेज दिया था। अब उसके पास पैसे मांगने के लिए कोई नहीं बचा था। तो और उसको उसके पिता ने उससे कहा था जब तक वो कमा कर नहीं लाएगा उसको खाने के लिए नहीं मिलेगा, और भूख से व्याकुल होकर उसको मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ा। बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? जब वो सुबह से शाम तक सुस्त बैठा और आंखों से आंसू बहाता रहा, और अंत में जब उसने सोचा कि अब कोई चारा नहीं बचा है, अब तो मेहनत करके कमाना ही पड़ेगा तभी खाना मिलेगा, तब वो बाजार गया। वहाँ पर किसी सेठ ने उसको संदूक रखवाने के बदले 4 आने दिए। बेटा सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा था? क्योंकि आज उसको रुपए देने के लिए उसकी माँ और बहन नहीं थे, इसलिए वो सुस्त बैठा रहा। क्योंकि उसको पता था कि जब तक पिता को पैसे नहीं मिलेंगे वो खाने के लिए नहीं देंगे। सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। कैसे? सेठ ने बालक को मेहनत करना सिखा दिया, क्योंकि जब भी बच्चा पैसे लेकर आता, सेठ उसको कहता कि इसको कुएं में डाल दो, और जब उसकी मेहनत की कमाई नहीं होती थी तो वो उसको कुएं में डाल देता था। लेकिन अंत में जब उसने मेहनत करके जो 4 आने कमाए, तब सेठ ने कहा कि कुएं में डाल दो, तो बच्चे ने बड़ी जोरदार प्रतिक्रिया दी कि नहीं, मैं इसको नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं। तो सेठ को पता लग गया कि हाँ, अब ये अपनी मेहनत और परिश्रम से कमाई गई कमाई का मूल्य समझ गया है। अब ये हम मेरे धन संपत्ति को व्यर्थ नहीं करेगा, नहीं खराब करेगा, इसलिए उसने अपने बेटे को व्यापार सौंप दिया, और ऐसे उसके बेटे का जीवन उसने बदल दिया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा? पिता को पता था कि बेटा जब तक पत्नी और बेटी से पैसे लाता रहेगा तब तक वो मेहनत करना नहीं सीखेगा, इसलिए उसने पत्नी और बेटी को बाहर भेजा ताकि वो मेहनत करके कमा कर लाए। बेटे की गर्दन और कमर पैर क्यों दुखने लगे थे? क्योंकि उसने बड़ा भारी वजन उसको ढोया था। जो सेठ था उसका सामान उसने घर तक पहुंचाया था, इसके कारण से उसकी कमर, गर्दन और पैर दुखने लगे थे। भाषा की बात के प्रश्न देखिए। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ लिखिए। दुख, सुख, दुख के लिए सुख, और जल्दी, जल्दी, देरी, रात्रि, दिन, जीवन, मृत्यु। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए।
जैसे स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। पेड़ हमें जीवन देते हैं। जल बहुत ही अनमोल है, इसे व्यर्थ ना गवाएं। बेटी बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। आदर, हमें सदैव अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। ये भी, इसके भी उत्तर आप सोच कर लिखिए। माँ और बहन अगर उसे हमेशा पैसे देती रही तो क्या होता? अगर वो देती रहती तो वो कभी भी मेहनत करना नहीं सीख पाता। पिता ने अपना सारा व्यापार लड़की के हवाले क्यों कर दिया? क्योंकि अब वो जान गया था कि उसके बेटे ने परिश्रम का महत्व जान लिया है। अब वो उसकी जो कमाई है, उसका जो व्यापार, उसको चौपट नहीं करेगा। अब उसको आगे ही बढ़ाएगा। मेहनत की कमाई को व्यर्थ नहीं करेगा वो। मेहनत की कमाई कहानी को कक्षा में नाटक के रूप में प्रदर्शित करें। ये जब भी हम स्कूल खोलेंगे तो इसका करेंगे। मेहनत करना क्यों ज़रूरी है? आपने शब्दों में एक लेख तैयार कीजिए। ये लेख आपको तैयार करना है। ओके स्टूडेंट्स।